नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके साथ उपस्थित हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पे पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति ने उनका किया जोरदार ढंग से स्वागत और द्विपक्षीय समझौते पे किया हस्ताक्षर। भारत वहाँ पर करेगा इन्वेस्टमेंट। उसके उपरांत 16 और 17 को होने वाले कनाडा में G7 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। G7 में भाग लेकर के वो अपने भारत का पक्ष रखेंगे और जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है, उसकी बात रखी जाने की संभावना है। वहीं हमारे विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जाना उचित नहीं था, क्योंकि पहले विरोध किए हुए थे। हालांकि ऐसे विरोधों को भारत की सरकार नकारती है और कहती है कि बात से ही बात बनती है। और कनाडा में पहले भी वहाँ पे खालिस्तानी जो हंगामा करते रहे हैं, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री वो इच्छुक हैं। वहाँ पे भी अमन चैन साथ रहना चाहिए। कनाडा पिछले कई वर्षों से भारत के साथ एक मैत्री भाव नहीं रख रहा था। ये पहल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत वहाँ पे मैत्री संबंध जोड़ेगा, क्योंकि कनाडा में बहुत से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। भारतीय मूल के लोग वहाँ पे चुनाव को प्रभावित करते रहते हैं। इधर बात करते हैं कि अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना के बाद अब एक दुर्घटना और आई है। अमरनाथ से यात्री को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 यात्री मारे गए हैं। पुणे की इंद्रायणी नदी पे बना हुआ पुल ढह गया। बताते चले, पुणे में इंद्रायणी नदी पे लोहे का पुल था जो बहुत ही खराब स्थिति में था। सरकार उस पर आने जाने का रोक लगा दिया था। लेकिन लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, सीरीज बनाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तभी अचानक पुल गिर गया और उसमें 35 से ज़्यादा लोग बह जाने की आशंका है। 3 की डेड बॉडी बरामद हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली 45% बढ़ोतरी की आशंका है। ये देखते हुए ग्राहक अचंभित हैं और सशंकित हैं कि इतना अधिक बिल बढ़ जाने पे उसका भार कैसे सहेंगे। ये वहीं बिजली विभाग को निजीकरण का विरोध करने वाले बिजली कर्मचारी कहते हैं कि निजीकरण होने से ऐसी दुर्भावना, आपको ऐसा खर्च आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिहार में चुनाव से पूर्व वहाँ के आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रताप यादव ने अपनी बयानबाजी करना शुरू की। परसों उन्होंने बयानबाजी में कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला तो किया, लेकिन चाहता तो LOC ले लेता। वो बार बार LOC नाम ले रहे थे। उनको LOC और POK में अंतर नहीं मालूम है। ऐसे में अगर सत्ता में आते हैं तो देश प्रदेश का क्या भला करेंगे, वो जग जाहिर है। इसलिए भारतीय जनता सचेत है, सजग है और जानती है किस तरह से उन्हें वोट देना है। पिछले कई सालों में नीतीश सरकार ने बिहार सरकार को बुलंदियों पहुंचाने की कोशिश किया है, जबकि RJD ने इसको धरातल पे ला दिया था। बिहार के लोग विदेशों बाहरों जाकर के मजदूरी काम करने के लिए मजबूर थे और RJD केवल धन बनाने में लग रहा था। ऐसे में चुनाव होना वहाँ दिलचस्प है। वहीं कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे जातिगत समीकरण भी भारी पड़ेगी। ये देखना है नतीजा किसके पक्ष में आता है, इस समय ही बताएगा। आज समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।